गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चतुर्थ सेमेस्टर त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहा जाता है? जिससे होता है साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, उसके बाद आता है सेक थीटा, क्वाट थीटा, उसके बाद क्वासेक थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन अथवा वृत्तीय फलन कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन बोला जाता है। वृत्तीय फलन। पुनः त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा के अंतर्गत हम कास थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, क्वाट थीटा और क्वासेक थीटा के बारे में हम जानते हैं, जिसको हम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन कहते हैं। जैसे ये साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, क्वाट थीटा, क्वासेक थीटा किस चतुर्थांश में पाया जाता है? जैसे चार चतुर्थांश पाए जाते हैं। जैसे होता है ये एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। पहले वाले को हम प्रथम चतुर्थांश क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद सेकेंड, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद फोर्थ चतुर्थांश। तो पहले चतुर्थांश में जो रहेगा इसका मान पूरा टोटल कितना होता है? 90 अंश। पैरेलल जो रहेगा मतलब लंबवत जो रहेगा उसका मान कितना होता है? 90। 0 से 90 ये होता है 90 से 180 के बीच। ये पूरा टोटल 180, ये पूरा इतना होता है 270, ये पूरा टोटल हो जाएगा 360। पहले चतुर्थांश में सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है वो प्लस रहता है, जिसको हम ASTC के नाम से जानते हैं। ASTC, A का मतलब हुआ आल। ए का मतलब क्या हुआ? आल। आल मतलब सभी। इसमें जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा मतलब साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, एक्स, ये सब क्या होते हैं? सभी प्रथम चतुर्थांश में जो रहते हैं सभी क्या होते हैं? धनात्मक पाए जाते हैं। और द्वितीय वाले चतुर्थांश में क्या पाया जाता है? द्वितीय चतुर्थांश में साइन और क्वासेक को छोड़कर, साइन और क्वासेक को छोड़कर सभी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ये केवल साइन और क्वासेक धनात्मक पाए जाते हैं और सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। पुनः एक बार त्रिकोणमितीय अनुपात की अवधारणा के अंतर्गत हम साइन थीटा, क्वास थीटा आदि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं, जिसको हम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन बोलते हैं। इसके अंतर्गत 4 चतुर्थांश पाए जाते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सभी धनात्मक होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में जो पाया जाता है उसमें साइन और क्वासेक को छोड़कर सभी ऋणात्मक होते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट को छोड़कर सभी ऋणात्मक पाए जाते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में क्वास और सेक को छोड़कर सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक में पाए जाते हैं। आगे पुनः देखिए, जैसे कि यहाँ चतुर्थांश अभी बताया गया, चतुर्थांश से एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इसमें क्या होता है 90 अंश।
मतलब धनात्मक 90 से कम हो सकता है लेकिन 90 से ज्यादा नहीं। यदि 90 से अधिक होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में, किस वाले में, द्वितीय वाले में, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड में क्या होगा, 180 से अधिक। चतुर्थ वाले में 270 से अधिक होगा, 270 से अधिक। इसमें 180 से अधिक, इसमें 90 से अधिक, इसमें 90 से कम। जैसे कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्वाट थीटा। इसी तरह हो जाएगा क्वाट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पर जो क्वासेक 90 माइनस थीटा बराबर है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्वासेक थीटा। अगर ये 6 त्रिकोणमितीय फलन याद हो जाएगा तो इसके बाद पुनः ये अपने आप याद हो जाएगी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा के बराबर होता है क्वासेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा क्वासेक थीटा के बराबर होता है। इसी क्या बोला जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फलन, वृत्तीय फलन। यदि हम जैसे किसी त्रिभुज के अंतर्गत लेते हैं, अब देखिए जैसे तो त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में हो गया। अब यहाँ पे त्रिभुज के अंदर, जैसे यहाँ कोई त्रिभुज लिया गया समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के अंदर जो पहला है इसको क्या बोला, आधार। नीचे वाले जो समतलीय रहेगा इसको आधार, जो लंब ये हो जाएगा कर्ण। हमेशा सबको पता होगा AOB। यदि किसी त्रिभुज AOB में आधार नीचे जो पैरेलल रहेगा बड़े कोण के सामने की भुजा। अब यहाँ जैसे 3 कोण है AOB, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, O वाला, 90 अंश। इसलिए जहां सबसे बड़ा कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी। इसके अंतर्गत एक परिमेय पूछा जाता है, जैसे वो पूछा जाता है सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा, सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती। यही सिद्ध करने के लिए आता है, जैसे आप बड़े कोण के सामने भुजा होती लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। हमेशा छोटे कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। जैसे आप सबसे छोटा कोण ये दोनों, चाहे आप 30 मान लो, ये 60 मान लो, या 45 मान, हमेशा छोटे कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। नीचे पहले जहाँ कोण पूछा जाएगा वो आधार होगा। हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अब यहाँ जैसे साइन थीटा के टर्म में पूछा जाएगा साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार की। यदि हम इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लें, यदि हम इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन, कॉस, tan को यदि हम याद कर लें तो हम क्वासेक थीटा, सेक थीटा, उसके बाद होता है क्वाट थीटा। इन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा साइन, कॉस, tan का उल्टा होता है, मतलब प्रतिलोम, उसका विपरीत हो जाएगा।
जैसे यहाँ साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो क्वासेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी तरह कॉस का दिया आधार बटे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार।